किताब जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद जिंदाबाद, सरमायादारों जालिमों खून पीना छोड़ दो, सरमायादारों जालिमों खून पीना छोड़ दो, सरमायादारों जालिमों खून पीना छोड़ दो, टेलीविजन के मसाइल को हल करो हल करो, टेलीविजन के मसाइल को हल करो हल करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, We want Justice! We want Justice! आवाज दो Awaken! आवाज दो Awaken! आवाज दो। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम भद्रवा में हैं और भद्रवा में पीएचई के जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं वो आज फिर से धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी जो स्ट्राइक है लगभग 25 सितंबर से इनकी अभी तक कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है स्ट्राइकें चल रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं कि जिन पे इन्हें रिलैक्सेशन अभी तक मिल जाए। तो बात करें यहाँ के जो इनके प्रेसिडेंट हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ वानी। मोहम्मद यूसुफ जी, सबसे पहली बात, जब से आप धरने पे बैठे हुए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्टीट्यूट आया आपके लिए? बिल्कुल कोई भी नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे अफसर भी हमारे पास नहीं आए। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, पिछले 15-20 सालों से हम डिपार्टमेंट के साथ शाना बशाना काम करते हैं। भद्रवा का कोई गली, कोई कूचा, कोई नाला, कोई दरिया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमने पानी साफ लाकर हमने लोगों तक पानी पहुँचाया। हमारे हाथों में बलगम की थोकें लगी हैं, हमारे हाथों में लोगों की टटियाँ लगी हैं, वहाँ से हमने पाइपें निकाल करके हमने रिप्लेस नई पाइपें लगाई। मगर अफसोस की बात है, हमारी तनख्वाह जो है 700-800 पिछले 8-10 सालों से चल रही है। अफसोस की बात है ये लोग वो तनख्वाह भी हमको नहीं दे सकते हैं। हम इस वक्त फाका कशी के शिकार हैं। हमारे घर के जो बच्चे हैं वो उनको दवाइयाँ लगती हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, उनको अखराजात है, हमारे जो बच्चों की अखराजात हैं हम लोग उनकी पूरी नहीं कर सकते हैं। अब हम इतने तंग बजंग आ चुके हैं, हम लोग खुदकशी करने पर आमादा हैं। तो इसके जो जितने भी जिम्मेवार हैं वो सरकार है। आप मुझे बताइए कि कितने टाइम से जो है आपकी वेजेस यानी आपकी तनख्वाहें जो है बंद है अभी तक? तकरीबन 4 सालों से हमारी तनख्वाह बिल्कुल बंद है। न डिपार्टमेंट हमको काम करने देता है और ना ही हमको तनख्वाह देता है। सिर्फ रात दिन 24 घंटे बर्फ हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोरोना वायरस हो, इन लोगों ने सिर्फ हमसे काम लिया, बस काम के अलावा और कुछ नहीं लिया। कितने सालों से आप इस डिपार्टमेंट में हो और कितने टाइम से आप रेगुलराइजेशन पॉलिसी की डिमांड कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपकी डिमांड पूरी नहीं? पिछले 16 सालों से। पिछले 16 सालों से कुछ हमारे यहाँ पर साथी ऐसे भी हैं जिनको 30-30 साल हुए और कुछ रिटायर भी हुए और कुछ हार्ट फेल से मर गए। कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ की इसी झांसे से कि हम लोग परमानेंट हो जाए, मगर हम परमानेंट नहीं हुए। जी, आपका नाम? मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद जी, आप मुझे बताइए कि आपकी जो आज ये फिर से आज धरने पे बैठे हुए हैं, तो आखिर कब तक ये आपकी जो है जंग जारी रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो ये जंग है, इस बार जो हमारी लीडरलेस मूवमेंट जो शुरू हुई है यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, इसमें कोई लीडर नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब 61,000 जो वर्किंग मेंबर है, सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, तहसील सब डिवीज़न के मेंबर हैं। तो सर, मैं आपके माध्यम से इस रियासत जम्मू कश्मीर गवर्निंग इंतज़ामिया को कहना चाहूँगा, जो दिन ब दिन वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो रियासत जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली वेयर जो है वो इस वक्त सड़कों पर उतरा है और हमने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर जो पिछले 25 सितंबर से कामचोर हड़ताल शुरू हुई है, आज उस हड़ताल का 25वां दिन है। तो जब तक इस डेली वेज का मसला जो है, हमारी 2 डिमांडें हैं सिर्फ। मिनिमम वेजेस एक्ट जो यूटी बनने के बाद जो यहाँ पे हमें मिलता है वो मिले हमें, और रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो सरकार आज ये कहती है कि हमें इनकी डिटेल्स का पता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि जब वो बैक टू विलेज कश्मीर के अंदर हमारे गवर्नर सेना साहब लोगों को कहते हैं कि मिलिटेंटों को बोलो हथियार छोड़ें, उनके लिए हम रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे, उनकी डिटेल का जब उनको पता है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली वेयर जो इस वक्त पिछले 20-25 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रहा है। जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का दौर था, दहशतगर्दी का दौर था, गोलियों और बमों के साए में हम लोगों ने लोगों की खिदमत की है, तब जाके रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये डिपार्टमेंट जो आज चल रहे हैं, ये हम इनके सर हैं, हम इनकी टांगे हैं। अगर हम रह जाएंगे तो ये अपाहिज हो जाएंगे। तो आने वाला कल जो होगा रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा जो आंदोलन शुरू होने जा रहा, दिन ब दिन इस स्ट्राइक में तेज़ी आती जा रही है। हमारी सब डिवीज़न एक ग्राउंड लेवल से हम इस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज जम्मू के अंदर राजौरी, पुंछ और जगह जगह से जो मीडिया में बयान आते हैं कि भाई हमने इस सरकार से, इस गवर्नर इंतज़ामिया से, इस मोदी सरकार के अंदर हम लोगों ने सोचा था कुछ हम अच्छा हमें हासिल होगा। लेकिन आज रियासत जम्मू कश्मीर की जो जनता है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के
लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज गवर्नर इंतजामिया को सिर्फ बोल रहे हैं कि आप हमें पानी दे दो। कहाँ से कहाँ स्टेट पहुंचाई, कहाँ से कहाँ मुल्क को आप पहुंचाया। मुझे बताइए कि सरकार ने काफ़ी दावे किए कि यूटी बनने के बाद बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी, नौकरियां जिनको है उनको नौकरियां मिलेंगी और जिनको है उनको आगे हम परमिट कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको यूटी बनने के बाद ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2-4 दिन पहले जो परसों की न्यूज़ मैंने देखी, पता नहीं कहाँ से ये लोग डालते हैं। हम कहते हैं इसके लिए पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो हम लोगों को, गरीब जनता को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गवर्नर सेना का बयान है, उसको ये माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिसने भी डाला ये बयान, उसको अब फ़ौरन से फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। या अगर गवर्नर साहब, सेना साहब ने ये बताया है तो आवाम को, जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली यूजर को ये बताए कि ये बयान मेरा नहीं है, ये फेक न्यूज़, और जिसने भी डाली उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आखिर में आपकी डिमांड क्या रहेगी? हमारी डिमांड यही है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए। हमारी जो तनख्वाहें हमको मिलनी चाहिए, जिससे हमारा घर का और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हो, क्योंकि हमने भी बच्चे पढ़ाने हैं। हमने तो बच्चों को अनपढ़ रखना नहीं है। हम तभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं जब हमारे पास जेब में पैसा होगा। तो इस वक्त इसके अलावा अगर हम बात करें, कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा काम आपसे लिया गया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको आई गई, 24/7 आप अपनी सर्विस में लगे रहे, लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट अभी तक आप पे तवज्जो नहीं दे रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में बस यही कहूँगा, सरकार से मैं, गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि पीछे इस वक्त तक जो भी आपने हमारे साथ हिरासमेंट की, आपके बाद खुदारा हमारे हाल पर तरस खाएं, क्योंकि हमारे हाथों में 3-3, 4-4 बार ये जो खाल है उतर कर दोबारा से नई आई है, क्योंकि इतना काम हमने किया है गवर्नमेंट के साथ, शाना बशाना हमने काम किया है। तो लिहाजा गवर्नर इंतजामिया साहब से हम गुजारिश करते हैं हमारा मसला जल्द अज जल्द हल करें। अगर इन केस आपकी मांग हल नहीं होती है तो आप आगे क्या करने वाले? हम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ या तो खुदकुशी करेंगे या अपने आप को जला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं पीएचई के कैजुअल लेबर्स। काफ़ी सारी डिमांडें इनकी है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट, जो अभी तक जो है पूरी नहीं हुई है। तो हम आगे भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनकी जितनी भी डिमांड है वो जल्द से जल्द हल की जाए, इनको कोई सोल्यूशन बताया जाए, ताकि इनको भी पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आगे भी जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ, हम ऐसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त।